हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश प्रजापति। आप लोगों का हमारे चैनल हेल्प मी बायोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कायिक जनन के बारे में पढ़ा था, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है कृत्रिम कायिक जनन, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन। आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, ठीक है ना, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो चलिए देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या है, इसकी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, कायिक जनन का वह प्रकार या विधि कह सकते हैं जिसमें किसी पौधे का कायिक अंग मातृ पौधे से स्वतः ही अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर ले, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पर ना हमने क्या समझा कि कायिक जनन का वह प्रकार, चूँकि कायिक जनन दो प्रकार होते हैं, तो उनमें से प्राकृतिक कायिक जनन वह होता है जिसमें किसी पौधे का कायिक अंग, यानी किसी पौधे का कायिक अंग, चूँकि हम जानते हैं कायिक अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक जड़ होता है, एक पत्ती होता है, एक तना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो कायिक जनन का वह प्रकार जिसमें किसी पौधे का कायिक अंग मातृ पौधे से स्वतः ही अलग हो जाता है और क्या करता है कि उसी के समान एक नए पौधे का निर्माण करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है। तो इसमें तीन कायिक अंग होंगे। कौन कौन से? एक जड़ होगा, एक तना होगा, एक पत्ती होगा, ठीक है ना। जड़, तना, पत्ती। अब देखिए, जड़ तना पत्ती ये 3 कायिक अंग होते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो पत्ती है, तो ये किसी भी यानी कि मानव का योगदान नहीं होना चाहिए, प्रकृति द्वारा होगा। यानी जैसे मान लीजिए तेज हवा का झोंका आया, जिसके कारण पत्ती टूट कर के जमीन में गिरती है और गिर करके एक नया पौधा बना ले, उसी को क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। पत्ती हो गई, अब ये पत्ती हो गई। इसी प्रकार तना भी हो सकता है और जड़ भी हो सकती हैं। यानी कि इसमें मूल रूप से बात हमें ये समझनी है कि इसमें मानव का योगदान नहीं होगा, प्रकृति का योगदान होगा। यानी सब प्रकृति के द्वारा ही होंगे, ठीक। वैसे भी हम यहाँ पर देखें कि प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब ही प्राकृतिक शब्द लगा है, यानी कि प्रकृति द्वारा होगा, ठीक है ना। प्रकृति लगा है, यानी प्रकृति द्वारा होगा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन हो गया, ठीक। तो यानी कि जब किसी पौधे का कायिक अंग, यानी कोई भी कायिक अंग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, वो स्वतः का मतलब अपने आप, यानी मानव द्वारा नहीं, स्वतः ही टूट कर अलग होकर के एक नया पौधा बना ले, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। अब देखिए, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो पत्ती है, पत्ती मान लीजिए किसी कारणवश पौधे से अलग होकर के एक नया पौधा बना लेती है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो पत्ती द्वारा वर्गी कायिक जनन या कायिक जनन होता है, ठीक, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो अजूबा में होता है, ब्रायोफिल्लम जिसे कहते हैं। उसमें किसके द्वारा होता है? ब्रायोफिल्लम में पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, ठीक। तो अभी हमने ये समझा कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, ठीक। तो प्राकृतिक कायिक जनन हमने समझा कि जब किसी पौधे का कायिक अंग, यह जड़ हो, चाहे तना हो, यानी कोई भी 3 में से कोई भी एक अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, ठीक। तो ब्रायोफिल्लम के बारे में पढ़ा है ना, अजूबा, इसे हम अजूबा भी कहते हैं, है ना। कई बार पूछा गया है कि अजूबे में प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है। हमारा आंसर यही होगा कि पत्तियों के द्वारा होता है। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक जनन की विधियाँ। चूँकि जो प्राकृतिक जनन होता है वो भी कई प्रकार से होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक जनन की विधियाँ, तो देखिए, प्राकृतिक जनन जो होता है, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो कई भी प्रकार से होता है। देखिए,
पहले देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि कायिक अंग 3 होते हैं, एक जड़ होता है, एक तना होती है, एक पत्ती होता है। तो हम इनमें से तीनों में से इन तीनों में से पहले तो हम पढ़ेंगे तने के द्वारा, फिर जड़ के द्वारा, फिर पत्तियों के द्वारा, है ना। मतलब 3 है तो तीनों के हम पढ़ेंगे किस में किस किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, यानी तने के द्वारा कैसे होता प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि तने भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तने भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवी तना, भूमिगत तना, अर्धवायवी तना, ठीक। तो भूमिगत तना का मतलब ये, तो भूमिगत तना जो भूमि में रहता है, भूमि में विकास होता है उसका, ठीक है ना। वायवी तना का मतलब जो भूमि के ऊपर होता है, यानी वायवी भाग में होता है। और तीसरा नंबर हमने जाना कि वायवी तना, और तीसरा नंबर है अर्धवायवी, जो आधा तो वायवी भाग में रहेगा और आधा ज़मीन के नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तने में अब हम पहले पढ़ेंगे भूमिगत तने के द्वारा। आखिर भूमिगत तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है, या वर्गी कायिक जनन कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए, भूमिगत तने का मतलब होता है कि जो भूमि के अंदर है। इसका उदाहरण, मेन एग्जाम्पल होगा इसका क्या, आलू होगा। क्या होगा, आलू। आलू जो है इसका मेन भूमिगत तने का उदाहरण है आलू में, ठीक है। तो आलू में जो होता है, आलू में किस तरह से भूमिगत तने द्वारा होता है, यानी किस तरह से कायिक प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो देखिए समझते हैं। जो ये आलू होता है, आलू में छोटी छोटी आइस पाई जाती है, जिसे हम आँखें कहते हैं। क्या कहते हैं, आँखें कहते हैं, ठीक है ना। ये जो आइज होती हैं, जब आलू का अनुकूल वातावरण आता है, जब आलू का अनुकूल वातावरण आता है तो ये क्या करता है कि ये जो आँखें पाई जाती है, इससे छोटी छोटी कच्छस्थ कलिकाएं निकलती हैं। और ये कच्छस्थ कलिकाएं धीरे धीरे विकसित हो करके एक नए पौधे का, आलू के पौधे का निर्माण कर लेंगे। बस सिंपल सी बात यही क्या है, वर्गी कायिक, आलू में प्राकृतिक कायिक जनन। यानी कि आलू में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू में प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो बताएंगे कच्छस्थ कलिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये जो आइज होती हैं, तो इनसे क्या होता है, छोटी छोटी कच्छस्थ कलिकाएं निकलती हैं। और ये कच्छस्थ कलिकाएं जो होती हैं एक नए पौधे का विकास करती हैं। तो ये हो गया, हम लोग समझा कि आलू में किस तरह से प्राकृतिक कायिक जनन होता है, ठीक है ना। तब भूमिगत तने के द्वारा हो गया आलू, जिसका उदाहरण आलू। मेन इम्पोर्टेंट बता दें आपको, तो मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका उदाहरण। यानी कि ऐसे ही पूछा जाएगा कि भूमिगत तने का उदाहरण बताइए, तो आलू बताएंगे। फिर ये भी पूछा जाएगा कि आलू में किस तरह से प्राकृतिक कायिक जनन होता था, हम ये भी बता सकते हैं कि आलू में हमने अभी देखा कि कच्छस्थ कलिकाओं द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए, जो प्रकंद होता, प्रकंद आप समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रकंद का उदाहरण है, मेन उदाहरण आपको अभी हमने बताया कि एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो उदाहरण हमने यहाँ याद कर लेंगे आप लोग, अदरक व हल्दी होता है। क्या होता है, अदरक व हल्दी होता है, ठीक है, इसका उदाहरण। अब देखिए, अब इसमें किस तरह से होता है ये जान लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए अदरक है, अदरक का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, अदरक में छोटी छोटी जो होती है ये धारियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी धारियाँ पाई जाती है। और इन धारियों से कच्छस्थ कलिकाएं निकल करके एक नया पौधा बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, एक नया पौधा बना लेती हैं। अब ये जो पौधा होता है, अब देखिए, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था भूमिगत तने, यानी आलू में क्या था कि उसमें आइस थी, आइस से क्या कच्छस्थ कलिकाएं निकली। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी धारियाँ होती हैं जिससे होकर के कच्छस्थ कलिकाएं निकलती हैं। और कच्छस्थ कलिकाएं निकल करके क्या होती हैं, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो देखिए, चलिए अब ज़्यादा हम शार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण मेन एग्जाम्पल होता है। तो आप एग्जाम्पल में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, घनकंद। अब घनकंद क्या होता है, देखिए जान लेते हैं।
घनकंद, अब घनकंद का उदाहरण हम पढ़ेंगे। वो घनकंद का उदाहरण था, एक अरबी होता है और जिमीकंद। अरबी और जिमीकंद किसका उदाहरण है? घनकंद का। ठीक। फिर चौथा नंबर आता है सल्ककंद। सल्ककंद चौथा नंबर सल्ककंद है। तो सल्ककंद में किसका उदाहरण क्या है? प्याज और लहसुन है। प्याज और लहसुन है। अब ये तो हमने पढ़ लिया किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा, सॉरी तानों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो 4 विधियां हमने पढ़ी है ना, 4 विधियां पढ़ डाली। अब देखिए, अब हम जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जड़ों के द्वारा कैसे होता है? जब किसी पौधे का, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, समझने की वाली बात है कि देखिए, जो जड़ अभी तक हमने पढ़ा तनों के द्वारा, तो उसका तना जब भाग जो होगा, तना भाग वो अलग हो जाए और एक नए पौधे का निर्माण कर ले उस तने वाले में, ठीक है ना, तना। अब इसमें क्या होता है कि जड़, अब इसमें क्या, जड़ अलग होगी, यानी कि जब किसी पौधे का कायिकंग जड़, कौन सा कायिकंग? जड़, मातृ पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना ले, उसे हम जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कहने का मेन तात्पर्य ये है हमारा कि जब किसी पौधे का जो कायिकंग जड़ होता है, क्योंकि कायिकंग 3 होते हैं, जड़ तना पत्ती, तने के द्वारा हमने पढ़ेगा, अब जड़ों के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक। तो जड़ के द्वारा जब कोई एक नया पौधा बना ले, यानी मान लीजिए कोई पौधा है, इसमें जड़ पाई जाएगी और जड़ें जो होती हैं वो उस पौधे से अलग हो जाए, अलग होकर के एक नया पौधा बना ले, ठीक है ना। जब नया पौधा बना ले तो उसे हम क्या कहेंगे? जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखिए, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण होता है शकरकंद हो सकता है, शतावर हो सकती है, डहेलिया। यानी शकरकंद, शतावर, डहेलिया इसकी एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है, इसे आप याद कर लेंगे। अब फिर तीसरा नंबर कायिकंग आता है आपका पत्ती। पत्ती के द्वारा कैसे होता है प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है ना। तो देखिए, पत्तियों के द्वारा जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, देखिए पत्तियों के द्वारा एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है अजूबा, यानी ब्रायोफिल्म, जिसको अभी हमने पहले ही बताया था कि जो अजूबे में वर्गी कायिक जनन जो होता है, वर्गी कायिक या प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। तो जैसे मान लीजिए अजूबा का पौधा है और अजूबा का पौधा यानी जो पत्ती होती है वो नीचे गिर जाती है, नीचे गिर करके एक नया पौधा बना लेती है, इसी को क्या कहेंगे? पत्तियों द्वारा वर्गी कायिक जनन, ठीक है ना। तो देखिए, पत्तियों द्वारा वर्गी कायिक जनन, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ चुका। तो इसको एग्जाम्पल आप लिख लेंगे क्या? इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है ब्रायोफिल्लम, या कह सकते हैं अजूबा, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी कौन सी जनन की, कौन से कायिक जनन की? प्राकृतिक कायिक जनन। हमने प्राकृतिक कायिक जनन का डिटेल में अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कौन सा जनन? कृत्रिम कायिक जनन, ठीक। तो कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है? देखो, मानव द्वारा कराया गया कायिक जनन, यानी देखिए, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन में हमने पढ़ा कि जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है उसमें प्रकृति का योगदान होगा, मानव का बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, वो अपने आप स्वतः है होगा। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि मानव द्वारा कराया गया कायिक जनन कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है, ये ठीक है ना। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसमें किसका योगदान होगा? मानव का होगा, मानव द्वारा होगा इसमें, ठीक है ना, मानव द्वारा कराया गया कायिक जनन। अब देखिए, अब ये तो कृत्रिम कायिक जनन हो गया, यानी कृत्रिम का होगा, यानी मानव का होगा। अब देखिए, इसकी भी कई विधियां होती हैं। जैसे मान लीजिए, अब कौन सी विधि आती है? 2 विधियां होती हैं इसकी, एक कलम के द्वारा, एक दाब बढ़ाने के द्वारा। कलम के द्वारा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए किसी के घर में गुलाब का पौधा है, गुलाब का पेड़ है, उस गुलाब के पौधों को हम अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि उसके घर से क्या करते हैं, उस गुलाब की किसी शाखा को, किसी डाली को तोड़ कर लाते हैं और उसका कलम बनाते हैं, और कलम बना करके हम उसे अपने घर में रोपित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? एक नया गुलाब का पौधा बन जाता है, यानी कि कलम के द्वारा, यानी कलम बनाते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। तो इसे आप शायद जानते होंगे कि इस विधि को रोपण भी कहते हैं, ठीक है ना, रोपण भी कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्या है? दाब बढ़ाने की विधि,
दाब बढ़ाने के द्वारा, दाब बढ़ाने किसी शाखा में दाब अगर प्रवाहित दाब अधिक प्रेशर दें तो क्या होगा, एक नया पौधा विकास होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।